अस्सलामुअलैकुम 10 क्लास यूनिट नंबर 10 हमने स्टार्ट किया हुआ था टेंजेंट टू ए सर्कल्स। इसके तमाम थीरम्स मसलाजात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं जी 10 क्लास। तो आज हमारे पास जो रिव्यू एक्सरसाइज में हम MCQs हैं, MCQs डिस्कस करेंगे। तो MCQs में 10 क्लास इस टाइप के यूनिट नंबर 10 के आ जाते हैं, जिसमें आप लोगों को एज ए शॉर्ट क्वेश्चन जो से डेफिनेशन के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं और एज ए सॉल्विंग क्वेश्चन भी। तो इसका मतलब कि इसके जो से तमाम के तमाम क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करके भी आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे कि ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं एंड ए डेफिनेशन भी। सो हमारे पास पार्ट नंबर 1 आता है। इन द एडजेसेंट फिगर ऑफ ए सर्कल द लाइन PTQ इज़ नेम्ड एज। तो आप लोग देख सकते हैं इस सर्कल के में अंदर कि हमारे पास जो लाइन है PTQ, इसका क्या नेम होगा। चूँकि ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है तो इसको कहेंगे टेंजेंट टू ए सर्कल। ये हमारे पास एक ऐसा खिता ख़त है जो कि दायरे को सिर्फ एक नुक्ते पर मस कर रहा है, तो इसे कहेंगे दायरे का ममास। ठीक है, टेंजेंट दायरे का ममास। सो सेकेंड हमारे पास आ जाता है इन ए सर्कल विद सेंटर O, इफ़ OT इज़ ए रेडियल सेगमेंट एंड PTQ इज़ ए टेंजेंट लाइन, देन। यहाँ पे ये बताया गया है कि एक दायरा है जिसमें हमारे पास OT क्या है, एक रदासी खिता है, और PTQ एक ममास है। तो हमारे पास ये क्या होगा, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या होगा, तो एक्चुअल में ये रिलेशन क्या है कि OT इज़ परपेंडिकुलर टू PTQ। ओके, OT इज़ परपेंडिकुलर टू PQ, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे OT जो सा है वो अमूद है टेंजेंट लाइन पर। ओके, तो इन तमाम के तमाम ऑप्शन में से पार्ट नंबर A जो सा है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए कि 10 क्लास कुछ इस तरीके का टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, जो कि एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इन एडजेसेंट फिगर द सेमी सर्कुलर एरिया, इफ़ वी हैव टू फाइंड सेमी सर्कुलर एरिया। ठीक है, फाइंड सेमी सर्कुलर एरिया इफ पाई इज इक्वल टू 3.146 अप्रॉक्सीमेटली एंड मेजरमेंट ऑफ OA इज़ 20 सेंटीमीटर। सो नोट दैट कि यहाँ पे हमारे पास जो डायग्राम है वो एक सेमी सर्कल निस दायरे की फॉर्म में है, और इसमें बताया गया है कि OA की जो सी लेंथ गिवन है, जो कि हमारे पास क्या आ जाता है, इसका रेडियस रेदास 20 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने इस निस दायरे की क्या मालूम करना है, एरिया मालूम करना है। तो इसको सॉल्व करके फिर फाइंड आउट करते हैं जी 10 क्लास। तो हमारे पास इस तरीके से जो सी है डायग्राम गिवन है। ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि हमारे पास आर की वैल्यू जो सी रेदास की वैल्यू OA जो सी है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है, पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3.146 गिवन है। हमें पता है कि एरिया ऑफ ए सर्कल, मतलब कि जो कंप्लीट जो सर्कल होता है उसका एरिया फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, दायरे का रकबा मालूम करने का क्या फॉर्मूला आ जाता है, पाई आर स्क्वायर। अब चूँकि हम लोगों ने हाफ सर्कल का, सेमी सर्कल का जो सा एरिया मालूम करना है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल, मतलब कि निस दायरे का रकबा, और इसको कर देंगे 2 के साथ डिवाइड। 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आ जाता है पाई आर स्क्वायर ओवर 2। तो इसके अंदर क्या करते हैं, वैल्यू पुटिंग करते हैं, पाई की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू पुट की, स्क्वायर ओवर 2 आ जाता है। अब यहाँ पे जब स्क्वायर ओपन किया जाता है 402 की इसके साथ कटिंग की, तो आ जाता है हमारे पास 3.14 के साथ 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये एग्जैक्ट जो सा अप्रॉक्सीमेटली आंसर आता है। सो वी कैन राइट एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल 628.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दायरे का निस रकबा जी 10 क्लास। तो इसमें से देखें कि हमारे पास भी करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा होगा, D होगा, 628.332 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब कि सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिमिलरली डायग्राम के अकॉर्डिंग है। इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O if पाई इज़ दिस वन एंड O इज़ 20 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, दरअसल हमारे पास आ जाता है पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, इसको हम लोग सॉल्व करके भी फाइंड आउट करते हैं जी 10 क्लास। हमारे पास सेमी सर्कल के अकॉर्डिंग अगेन हमें जो से पाई की वैल्यू गिवन है, और रेदास की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू जो सी है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है। पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल हम लोगों ने मालूम करना है। पेरीमीटर मतलब कि हमारे पास आ जाता है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो उसके लिए अकॉर्डिंग हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला लिखा है। पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल का कंप्लीट फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये दरअसल किसका है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का। नाउ वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल। सो उसके लिए क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ। ठीक है, और उर्दू मीडियम में ये वर्ड जो सा है पेरीमीटर पढ़ा जाएगा कि निस दायरे का अहाता।
अहाता आ जाता है तो इसको 2 के साथ डिवाइड किया है तो यहाँ पे 2 के साथ 2 कटिंग हो गई है तो हमारे पास आ जाता है पाई आर। अब इसकी वैल्यू पुटनी की है, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर आता है 62.832 सेंटीमीटर। जी 10 क्लास, तो इसके लिहाज से फिर इसका जो सा एग्जैक्ट ऑप्शन जो सा है वो कौन सा होगा? इसका एग्जैक्ट ऑप्शन जो सा है वो बी होगा। ओके जी, तो एग्जैक्ट ऑप्शन हमारे पास बी आ जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है ए लाइन विच हैज़ 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद ए सर्कल इस कार्ड आता है हमारे पास साइन ऑफ ए सर्कल, कोसाइन ऑफ ए सर्कल, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, सीकेंड ऑफ ए सर्कल। तो स्टार्टिंग में जब ये स्टार्ट किया था हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि लाइन सेगमेंट दैट कट ए सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एट टू बी दी सीकेंड ऑफ ए सर्कल, तो आ जाएगा सीकेंड ऑफ ए सर्कल। तो उर्दू मीडियम में भी इसी तरीके से लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा दायरे का सीकेंड। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक दायरे के बैरूनी नुक्ता से 2 खींचे गए मुमास लंबाई के लिहाज से क्या होते हैं? ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है कि सॉरी 10 क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ये भी डिस्कस करना था कि एक ख़त जिसके दायरे के साथ सिर्फ एक नुक्ता मुश्तरक हो कहलाता है वो क्या कहलाता है जी? वो दायरे का दरअसल टेंजेंट कहलाता है। ये हमारे पास आ जाती है सीकेंड वाली। ठीक है, कि एक ख़त जिसके दायरे के 2 नुकात मुश्तरक हों तो वो सीकेंड ऑफ ए सर्कल हो गया, रहेगा दायरे का टेंजेंट। ए लाइन, ठीक है, ए लाइन हैज़ ओनली 1 पॉइंट इन कॉमन विद ए सर्कल इज कॉल्ड ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक दायरे के बैरूनी नुक्ता से 2 खींचे गए मुमास लंबाई में क्या होते हैं? 2 टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट आर कॉल्ड दी आर इक्वल इन लेंथ। तो क्या होंगे? वो लंबाई में क्या होते हैं? लेंथ में होते हैं, इक्वल होते हैं। सिमिलरली मैंने अभी एक्सप्लेन किया है 2 टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट आर ऑफ इक्वल इन लेंथ। ओके, ए सर्कल हैज़ ओनली 1, एक सर्कल जो सा होता है उसका सिर्फ और सिर्फ एक सेंटर पॉइंट होता है। मरकज़ सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? दायरे का सिर्फ और सिर्फ एक मरकज़ होता है। फिर आता है टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल एट। तो हमारे पास जो टेंजेंट लाइन होती है, जो मुमास खत होता है, वो सर्कल को कितने नकात पे कता करता है? वो सिर्फ और सिर्फ एक नकात पे, एक नुक्ता पे कता करता है, टच करता है। ए टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट दी सर्कल 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, सिंगल पॉइंट, नो पॉइंट्स, तो जस्ट सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट पर। सिमिलरली 10 क्लास, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 10 आ जाता है टेंजेंट ड्रा एट द एंड ऑफ ए डायामीटर ऑफ ए सर्कल आर टू ईच अदर। तो ये मैंने आप लोगों को डेफिनेशन मार्क भी करवाई थी कि हमारे पास एक सर्कल है तो उसके डायामीटर से जो 2 टेंजेंट जो से वो ड्रॉ किए जाते हैं वो आपस में क्या होते हैं जी? वो पैरेलल होते हैं, आपस में मतवाजी होते हैं। ठीक है, दायरे के कुतर के सिरों पर खींचे के मुमास आपस में क्या होते हैं? मतवाजी होते हैं। फिर नेक्स्ट आ रहा था हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 कॉन्करेंट टचिंग सर्कल एक्सटर्नली इज़। तो वो हम लोगों ने थ्योरम डिस्कस किया था, तो वो क्या होता है? द डायामीटर ऑफ ए आता है ऑफ 0 लेंथ, द रेडियस ऑफ द ईच सर्कल, द डायामीटर ऑफ ईच सर्कल, द ट्विस्ट द डायामीटर ऑफ ईच सर्कल। तो आ जाता है डायामीटर ऑफ ए सर्कल 2 बैरूनी तौर पर मस करने वाले मसावी दायरों के मराकज़ का फासला कितना होता है? तो हम ये लिख सकेंगे दायरे के रदास के बराबर होता है, दायरे के कुतर के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी पार्ट नंबर 12 और 13 है। ये अगेन एज ए क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा उर्दू मीडियम में गलती हो जाती है बोलने में, तो यहाँ पे देखें। ठीक है, तो मसावी दायरे के जो से तो आ जाता है दायरे का कुतर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो 2 पार्ट दिए गए हैं वो जो से एज ए क्वेश्चन ही है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसका एग्जैक्ट हमें आंसर फाइंड आउट होगा। तो जी 10 क्लास, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन एक सर्कल है और इसका जौन सा है रेडियस की वैल्यू जौन सी है ओ ए 5 सेंटीमीटर गिवन है। फिर क्या किया है? एक कॉर्ड जौन सा है, एक वितर जौन सा है ए बी वितर खींचा गया है वितर के ऊपर। ठीक है, परपेंडिकुलर जौन सा कॉर्ड के ऊपर फिर क्या किया है कि ओ से सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इसके अलावा वी कैन से दैट कि ये ए बी को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सो वी कैन से दैट जो ए सी मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू सी बी एंड ऑल्सो वी कैन से दैट द मेजरमेंट ऑफ ए सी की जो मेजरमेंट होगी वो ए बी के हाफ के इक्वल होगी। सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसी तरीके से यहाँ से ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और देन हम क्या करेंगे कि जो रिक्वायर्ड इसकी वैल्यू है वो फाइंड करेंगे, बिकॉज इसमें ये पूछा गया है इन द एडजेसेंट सर्कुलर फिगर विद सेंटर ओ एंड द रेडियस 5 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड एट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। एक्चुअल में हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है? लेंथ ऑफ ए कॉर्ड। ठीक है, वितर की लंबाई मालूम करनी है।
जी 10 क्लास। तो यहाँ पे हमारे पास नोट दैट कि हमारे पास ये कह सकते हैं कि ओ सी जो सा है वो परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर, ठीक है। ओ सी मौजूद है ए बी पर, तो इस तरीके से ये आ जाता है सी जो सा वो मिड पॉइंट आ जाता है ए बी का। सो अभी मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से तो मेजरमेंट ऑफ ए सी जो सी है वो हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ए बी के बराबर आ जाएगी। अब 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाता है 2 मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए बी। सो इसको अरेंज करके लिख देंगे कि हमारे पास ए बी की जो मेजरमेंट है वो 2 मेजरमेंट ए सी के बराबर है। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का नाम, क्योंकि हम लोगों ने ए बी की क्या फाइंड आउट करनी है, वो लेंथ मालूम करनी है, वो तभी फाइंड आउट हो सकेगी अगर हमारे पास इतना कोई भी एक हाफ पार्ट जो सा है वो फाइंड आउट हो सके। सो उसके लिए हमारे पास देखिए कि यहाँ पे जब हम लोगों ने जो सा यहाँ पे ओ सी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो एक राइट ट्राइंगल ऑब्टेन हो गई, और इसमें हमारे पास जो सी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू ईथर की वैल्यू 5 है, बेस की वैल्यू 4 है, और ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो हम लोगों ने लिखा है एक, ठीक है, राइट ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो लिखेंगे यहाँ पे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू ओ ए मेजरमेंट ओ ए का स्क्वायर प्लस आ जाता है ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी रिमेनिंग वैल्यू क्या करते हैं इसमें पुटिंग करते हैं। स्क्वायर लिया है 25 आ गया, प्लस 16 आ गया, 16 चूँकि ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 16 सेकंड साइड पे जाके माइनस हो गया तो आ गया 9। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा ए सी की वैल्यू 3। जी ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 सेंटीमीटर। तो क्या किया है कि ए सी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास ऑब्टेन हो जाता है मेजरमेंट ऑफ ए बी। जी 10 क्लास। इस तरीके से इसका एग्जैक्ट जो सा ऑप्शन आ जाता है वो क्या आ जाता है 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसी तरीके से हमारे पास सर्कल दिया गया है, इसमें देखिए डायग्राम में हमारे पास जो सा है वो एक ऐसी ट्राइंगल आ जाती है जिसके 2 साइड जो सी हैं वो मेजरमेंट में इक्वल है। तो मेजर एंगल 1 जो सा मेजर एंगल 2 के इक्वल होगा, और हम लोगों ने ये शो करना है कि ये वाला एंगल इसकी क्या वैल्यू है। तो उसके लिए भी इसको जी 10 क्लास। तो हमारे पास जो सा सर्कल है उसके ऊपर जो सा है जो सा है वो हमारे पास जो ए बी डायामीटर है, और ये जो सा है वो एक क्या है इसका मीटर है, चौड़ है, और ये भी हमारे पास क्या रहता है चौड़ है। अब ये हमारे पास एक ऐसी ट्राइंगल ऑब्टेन हो रही है जिसकी 2 साइड जो सी वो लेंथ में इक्वल है, तो इसलिए आज से इनके ऑपोजिट एंगल जो क्या होंगे इक्वल होंगे। और यहाँ पे एंगल जो है 120 का ये वाला एंगल हम लोगों ने अल्टरनेटिव मतबादला ज़ाविया मालूम करना है। तो क्या करते हैं ट्राइंगल ओ ए सी, तो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ओ ए बराबर आती है ओ सी के, तो इसलिए से इनके जो उनसे ऑपोजिट एंगल हैं मतबादला ज़ाविये क्या होंगे बराबर होंगे। फिर लिखा सम ऑफ दी ट्राइंगल 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। मसलस के ज़ाविये का मजमूआ, तो तमाम एंगल जो है इसमें पुट किए हैं। अब मेजर एंगल 1 जो सा था वो किसके इक्वल था मेजर एंगल 2 के, तो यहाँ पे मेजर एंगल 2 की जगह पे पुट कर दिया मेजर एंगल 1। अब मेजर एंगल 1 जो सा वो 2 टाइम आ रहा है तो लिख दिया 2 मेजर एंगल 1, 120 को सेकंड साइड पे जाके क्या कर दिया माइनस, तो 180 में से जो 120 को माइनस किया तो आ गया 60। अब हम लोगों ने मेजर एंगल 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके कर दिया डिवाइड, तो इस तरीके से मेजर एंगल 1 की वैल्यू क्या ऑब्टेन होगी 30 डिग्री। अब चूँकि मेजर एंगल 1 जो सा था वो इक्वल आ रहा था मेजर एंगल ए सी डी के, सो वी कैन राइट, हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल, बिकॉज मेजर एंगल ए सी डी ये 30 डिग्री के इक्वल है। सो इससे हमें ये ऑब्टेन हुआ कि मेजर एंगल ए सी डी मतलब कि पॉइंट सी पे जो एंगल की वैल्यू है क्या है 30 डिग्री है। तो जी 10 क्लास ये हमारे पास इसका एग्जैक्ट ऑप्शन आ जाता है। तो आज आपने इन तमाम MCQs की अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।